कांग्रेस के समय में दिया गया रोजगार बीजेपी के कार्यकाल में हटाया जा रहा है। अंधेरे के अंदर चोरों की तरह आके चोरों की तरह काम कर रही है बीजेपी सरकार। सरकार का काम रोजगार देना, ना कि बेरोजगार करना। कारण अतिक्रमण का दिया गया था, अतिक्रमण से कम 40 फीट हम पीछे। सुबह हमने बोला कि सर हमें 4-5 घंटे का टाइम दो, हमारे चदरे वदरे खोल लेते हैं, तो चदरे भी नहीं खोलने दिए। अपन कहाँ पे जाएंगे? अपन भी लोन लिया है, अपन ने वहाँ से किसी चुकाएंगे, क्या करेंगे भाई? ये दूसरी जगह नहीं दे तो कम से कम यहाँ केबिन रखने की जगह तो देनी पड़ेगी ना, काम कैसे चलेगा? कियोस्क भीलवाड़ा में पूरे राजस्थान में दिए गए थे ना, जो ये गहलोत सरकार के टाइम दिए गए थे कि 10,000 रुपए लेके आप कमा खाओ इसमें। हम कल कलेक्टर के वहाँ जाएंगे, सारे तेले केबिनों को वहाँ जाकर आग लगाएंगे, हमारे कमा नहीं खाने दे रहे हैं। ये है अजमेर चौराहे का दृश्य। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कियोस्क की दुकानों को हटाने के लिए यूआईटी का दस्ता काम कर रहा है। सुबह तड़के यहाँ से दुकानें हटा दी गई है जो यहाँ पर कियोस्क थी, जिनमें एक आम आदमी, गरीब मजदूर, कमजोर तबके का आदमी अपना व्यवसाय करता था। पिछले 25 सालों से ये दुकानें अजमेर चौराहे पर थी। भैया, आपकी यहाँ पे दुकान थी? बिल्कुल सर, हमारी किस दुकान चीज़ का काम था आपका? हमारा रेडीमेड जनरल स्टोर का काम था। कितने सालों से आप यहाँ पे सर काम हम 2003 से यहाँ पे। ये यूआईटी ने जब ये दस्ता आया उससे पहले आपको कोई नोटिस दिया था? कुछ भी नहीं है सर, कल शाम को 5 बजे दस्ता आया कि भाई आपकी शाम तक 12 बजे तक दुकान हमारी है, आपकी है, 12 बजे बाद हम तोड़ देंगे कभी भी। क्या कारण बताया जा रहा है? कारण अतिक्रमण का दिया गया था, अतिक्रमण से कम 40 फीट हम पीछे। और फिटनेस, क्या दुकानों की फिटनेस? उसकी हमारी मेंटेनेंस हमने कहा चेक कर लो, हमारा कोई प्रॉब्लम हो, हम कुछ जर्जर हो, कोई भी तकलीफ हो या कोई अवैध बिजनेस हो रहा है तो हम उसको बंद करवा सकते हैं। बताइए आप। अब आगे आपकी क्या व्यवसाय कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं सर, अभी तो बेरोजगार हो चुके हैं। 25 साल से यही हमारी जो पीढ़ी आने वाली पीढ़ी है वो भी यही थी। अब वो बिजनेस करेंगे क्या? अब ये समझ में नहीं आ रहा हमें, क्या मिलेगा क्या होगा, कुछ बात नहीं है। कितने व्यापारी इससे इफेक्टिव हुए हैं? कम से कम सर यहाँ 28 दुकानें थी। 28 दुकानों में किस किस तरह के व्यापार चलते सब थे? यही था, जनरल स्टोर, छोटी सी दुकान थी 6x4 की, 4x5 की जनरल स्टोर थी, किराना दुकान था, आपके कपड़े जूते चप्पल का काम था, और कुछ नहीं। कोई कटिंग का दुकान था, कोई वेल्डिंग का दुकान था, छोटा छोटा काम था। यूआईटी का काम होता है शहरीकरण का विकास करना, ना कि लोगों के रोजगार को हटाना। तो यहाँ पर और भी कोई व्यापारी हैं जो हमसे बात करना चाहेंगे? ये सर बात ये है कि ये जो काम हुआ है ना, ये राजनीतिक तरीके से हुआ है। इसको जो ये कियोस्क भीलवाड़ा में पूरे राजस्थान में दिए गए थे ना, जो ये गहलोत सरकार के टाइम दिए गए थे कि 10,000 रुपए लेके आप कमा खाओ इसमें, बेरोजगार योजना के तहत दिए गए थे। अब सरकारें चेंज हुई, फिर इनको ऐसा लगा कि यार इसको नहीं करके हम इसको कमाया जाए। अब 10,000 रुपये में कोई से घर चल रहा है तो 10,000 एक आदमी से सरकार को क्या फर्क पड़ रहा है? सरकार ने पैसे लिए ही है ना, यूआईटी ने 10,000 रुपये मालिक से लिए ही है, तो उनको ऐसे आप बेरोजगार कर रहे हो, उनको रोड पे ला रहे हो। ये कौन सी सरकार के नियम है? सरकार का काम रोजगार देना, ना कि बेरोजगार करना। तो यूआईटी ने जब हटाया, यहाँ से दस्ता आया और उन्होंने दुकानें हटाई, तो उन्होंने कुछ आपको बताया है कि भविष्य में आपको किस तरह से रोजगार? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं, कुछ भी नहीं, ना कोई नोटिस है, ना कोई कार्रवाई का हमारे को था। वो 2 दिन में दुकानें खाली कर तोड़ेंगे। अरे यार, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। नोटिस दो, कोर्टें पड़ी हैं, कुछ भी नहीं था। जुडिशियल पड़ी, जुडिशियल से बड़ी सरकारें हो गई हैं आजकल। जुडिशियल काहे के लिए है? कभी व्यापारियों को यहाँ पर इकट्ठा किया गया कि हम आपका इस तरह का योजना बना? कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ इसको राजनीतिक तरीके से लिया गया है और कुछ भी नहीं। पूरे राजस्थान में गया कि साहब हमें क्यों हटाया जाता है? कभी तो बोलते हैं अतिक्रमण के लिए बताते हैं, कभी बोलते हैं कि यहाँ पे दूसरा प्लान ला रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं बता रहे हैं। यहाँ मंडी आएगी, क्लियर नहीं बता रहे कुछ भी। किन की दुकानें थी यहाँ पर? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो भैया हम तो लारी वाले हैं, हमको कुछ बोला भी नहीं है। हमको तो पहले दुकानों वालों को बोला, फिर हमको भी बोला कि तुमको भी हटानी पड़ेगी यहाँ से, हमने भी हटा दिया। हमारा तो यही है कि बस कि हमको बोला था एक रात में कि 12-6 घंटे में आपकी दुकान खाली हो जानी चाहिए, और खाली नहीं होगी तो तोड़फोड़ होगी। सुबह हमने बोला कि सर हमें 4-5 घंटे का टाइम दो, हमारे चदरे वदरे खोल लेते हैं, तो चदरे भी नहीं खोलने दिए। और बोला कि नहीं तुम हट जाओ, तो हम वहाँ पे रोने लग गए थे, तो हमारे साथ लाठी डंडे से वार कर रहे थे तो पुलिस वाले। क्या कारोबार था आपका दुकान में? हमारे तो चप्पल जूते की है, कपड़े वपड़े का है, रेडीमेड का काम है। सर हम गरीब आदमी, हम कहाँ जावे ये बताओ? हमारे बच्चे बच्ची है, हम लोन ले रहे हैं, हम कहाँ जावे ये बताओ? सब समस्या वही सबकी है, समस्या सबकी है कि उसका समाधान कोई नहीं है। समाधान कुछ भी नहीं हो, अब भी कुछ भी उसका देते हैं हो जाए काम, वो रहता है 99% नहीं होगा, हो जाएगा 1%, ये कहते हैं। सर हम 2 दिन से सब जगह गए, ऐसी कोई सी जगह नहीं थी। कलेक्टर साहब के पास गए, हाँ साहब देखेंगे। क्या आश्वासन दिया कलेक्टर? बस हम देख के बताएंगे आपको। ये देख के बताया, कुछ भी नहीं, बस सेकंड कल शाम को बोला कि आपकी दुकानें खाली कर दो, रात को 4 बजे दुकानें खाली करी।
और सुबह आके पूरी 6 बजे रात हो गई हमारे पूरी रात यहाँ पे ना तो नींद गाड़ी ना कुछ बात है ना हमने खाना खाया। हम सुबह रात भर से लेकर देख लो कि ये रात भर से ये हाल है हमारे। अब हम जावे तो कहाँ जावे ये बताओ। हमारे को यहाँ हमारी आधी जिंदगी, मेरे पापा थे वो उनकी डेथ हो गई यहाँ पे, फिर मैं हूँ, हमारी मेरी भी जिंदगी निकल गई आधी है, फिर भी अब कहाँ जावे ये बताओ। हमारे को कुछ भी है न्याय दिलाओ या हमारे को जगह कुछ भी थैला खड़ा करने की जगह दो तो हम कमा खा सके। खाने के लिए कुछ अब आपकी क्या मांग है यूआईटी से कि क्या होना सर चाहिए? हमें बिजनेस चाहिए, हम बिजनेसमैन है, हमें कोई राजनीति नहीं आती है। हमें राजनीति होती है तो हम स्टेज ले आते हैं, बहुत सी चीजें होती है, हमें आती ही नहीं है सर। हम तो शायद बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे बिजनेस का प्रावधान तो दीजिए, व्यापार दिया जाए। जैसे इनको बेरोजगार किया है यूआईटी ने सरकार के कहने पे, जो भी किया है उन्होंने, इनको रोजगार दिया जाए, इनको वापस स्थापित किया जाए तो इनके साथ न्याय होगा। मतलब रोजगार दिया जाए में किस तरह का आप रोजगार चाहते भाई वैसे जो ये करना चाहते हैं, लेकिन इनको कुछ दिया तो जाए, किया कहीं तो इनको दिया जाए। आप अभी इनको यूआईटी को ऐसा करना था कि जैसे इन्होंने पहले पैसे 10,000 रुपए लेके दिया, इनको 10 साल लीज खत्म हो गई, हम मानते हैं इस चीज को। आप व्यापारी को बुलाते हैं, उनसे बैठक करते हैं, उनसे कहते हैं आप ऐसे नहीं 2 लाख और जमा करो, जो भी 3 लाख जो सरकार को चाहिए था यूआईटी चल, उनसे पैसे ले लेते और उनसे इनको बेरोजगार तो नहीं करते, इनको रोड पे तो नहीं लाते कम से कम। अजमेर चौराहे पे कम से कम 200 थैले वाले हैं। अब ये दुकानें टूट गई, थैले वाले हम कहाँ जाएंगे? परसों से कमा खा रहे हैं। परसों अभी गए हम वहाँ कलेक्ट्रेट पे, तो उन्होंने बोला कि आपकी दुकानें नहीं टूटेगी, जहाँ बंद है जो दुकानें टूटेगी। कोई हमारे को ना तो नोटिस दिया ना किसी ने बोला। आए सुबह अधिकारी 4:30 बजे जेसीबी लगी, हमारा नुकसान भी हो गया, कोई सामान निकालने का हमारे को टाइम भी नहीं दिया गया। और आए अधिकारी ने बोला और केबिन जो जितनी बची उतना हम लोगों ने बचाई। अब ये केबिन बनाने में कम से कम 50,000 रुपये लगते हैं, ये तो आते हैं तोड़ के ले गए। तो हम यहाँ दुकानदार से ज़्यादा थैले वाले 200 थैले वाले, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम सब थैले वाले हम बरसों से कमा खा रहे हैं यहाँ पर, कम से कम 30 साल हो गए हमारा। आज ये अजमेर चौराहे पे कम से कम 200 परिवार चल रहा है थैलों की वजह से। हमारे को कोई 1 घंटे का टाइम भी नहीं दिया गया और डायरेक्ट आए, थैले के बिना तोड़ के चले गए। जो हो सका हमने बचाया, पर रात को भी नहीं आए और बोले हमने रात को आके बोल के गए। कोई भी एक भी थैला वाला अगर कह दे हुए, कोई यूआईटी से या नगर परिषद से कोई आके हमारे को बोला कि भाई आप थैले हटा देना, सुबह 4:30 बजे अंधारे के अंदर चोरों की तरह आके चोरों की तरह काम कर रही है बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार में यही काम हो रहा है, थैले वाले को परेशान किया जा रहा है। हमारे को ये आश्वासन कलेक्टर साहब से ये मांग करते हैं और बीजेपी सरकार से मांग करते हैं, हमारे थैले वापस लगाओ। 200 परिवार हम कहाँ जाएंगे? अगर हमारे साथ बुरा हो रहा तो हम कल कलेक्टर के वहाँ जाएंगे, सारे थैले केबिनों को वहाँ जाकर आग लगाएंगे। अगर हमारे को कमा नहीं खाने दे रहे हैं तो वहीं हम जाके थैला और केबिनों को वहीं आग लगाएंगे। हम लोग बहुत परेशान हो गए हम। सर हमने लोन ले रखा नगर परिषद से, अब कहाँ से जमा कराएंगे सर? नगर परिषद ने जब ये कहा है कि भाई आपको लोन दे रहे हैं और हमारा 1-1, 1.5 लाख का लोन चल रहा है इन्हीं थैलों के ऊपर, अब हमारे लोन की किस्तें कौन चुकाएगा? हम तो ये परेशान हो रहे हैं। बच्चों की स्कूल की फीस भरेगा, नगर परिषद का लोन चुकाएगा, हमारे थैले के बिल तोड़े, इनको हम सही कराए। बहुत परेशान हो रहे हैं हम। 200 जने हैं अजमेर चौराहे पे थैले वाले। किस किस तरह के ठेले लगते हैं यहाँ पर? क्या क्या यहाँ पे जो भी खाने पीने के जितने भी है, कचौरी समोसा चाय वगैरह शिकंजी वगैरह, यानी कि फल फ्रूट के वगैरह जितने भी थैले लगते हैं खाने पीने के, वो सारे चीजें का हम थैले लगाते हैं यहाँ पे। और कोई हमारा कोई बड़ा बिजनेस तो है नहीं। 1-1 लाख रुपए का हमने नगर परिषद से लोन लिया। लोन लेने का मतलब ये है कि हम कमा खा रहे हैं, अब दुकानें टूट गई, अब लोन हम कहाँ से भरेंगे? अब बहुत परेशान हो रहे हैं हम लोग। तो अपने कपड़े का ठेला लगता था, क्या कहना चाहोगे? कपड़े का बिजनेस करते हैं, वो अपना भी वो भी निकल गया यहाँ से। अपन कहाँ पे जाएंगे? अपन भी लोन लिया है अपन ने, वहाँ से किस्तें चुकाएंगे, क्या करेंगे? कम से कम 60 जने के पास लोन के कागज है, हमारे पास किस्तें कट रही, उसका हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है और आए दिन चालान भी बना रहे थे। हमारे पास चालान की भी वो है ना, तो हमारे को नोटिस दिया, रसीद हम कोर्ट में जाते हैं, हर साल वहाँ पेमेंट जमा कर रहे हैं, फिर भी कोई थैले वाले को नोटिस नहीं है, ना कोई दुकानदार को नोटिस है। किसी ने कुछ बोले ही नहीं और रात को 4:30 बजे आए सुबह और थोड़े फोड़े करके चले गए। अब हम परेशान हो रहे हैं, हम कहाँ जाए? ये बताओ। यहाँ पर लगभग 200 स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो ठेला लगाते हैं और रोजगार करते हैं, और उन पर साधन ऐसे बिकते हैं जो यहाँ पर आने वाले लोग हैं जो बस से सफर करते हैं, वो बसें यहाँ पर रुकती है। जिसको पानी की बोतल लेनी होती है वो पानी की बोतल लेता है, जिसको फ्रूट्स या नाश्ता करना होता है वो सब लेते हैं, और छोटी मोटी वस्तुएं जो दैनिक उपयोग की होती है, जो सफर में काम आ सकती है, वो भी यहाँ पर बिकती हैं। सरकार की तरफ से यहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं है कि भाई कोई इंसान को बैठने के लायक। हम लोगों ने कुर्चा लगा के सब करके, जितने भी है सब जंजर बड़ा, आप देखो पीछे देखो, हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी। पैसा लगाना तो हम लगाते हैं। यहाँ से 10-15 साल में कोई ना तो नगर परिषद ना यूआईटी ने कोई विकास नहीं किया अजमेर चौराहे पे। और जब से ये अजमेर चौराहे टेंडर ये जब पास हुआ उस समय के ये बने हुए सारे पोल, अभी तक इसके अंदर कोई आकर कोई छोटी मोटी कारी भी नहीं लगाई इन लोगों ने। तो हम तो ये अजमेर चौराहे के इसी चौराहे के ऊपर ही पड़ रहे थे। हम तो 200 परिवार हम कहाँ जाएंगे? अब नहीं तो सुबह कलेक्टर साहब के वहाँ जाएंगे और वही धरना ज्ञापन देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, वहीं करेंगे कल कलेक्टर साहब के यहाँ। बुकिंग यही है, हमारी बुकिंग को हटा रहे हैं।
ये केबिन पड़ी, उसकी जगह केबिन हम भी रख के हमारी भी बुकिंग चालू रखना चाहते हैं। किस तरह की बुकिंग्स होती है आपकी, क्या रहता है? प्राइवेट गाड़ियां हैं, वही टिकट करते हैं और गाड़ी रवाना हो जाती है 7-8 मिनट में। किन किन रूटों पे चलती है? अपना आसिन बदनौर ब्यावर सिर्फ। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं कि क्या मिलना चाहिए आपको? कब ये दूसरी जगह नहीं दे तो कम से कम यहाँ केबिन रखने की जगह तो देनी पड़ेगी ना। काम कैसे चलेगा? काम तो चलाना पड़ेगा। 40 मोटर है हमारी भी, हर आधे घंटे में 25-25 मिनट में गाड़ी चलती है। पहले आपकी यहीं पे थी करीबन 4 साल से तो यही है, 4-5 साल से जो यहाँ से प्राइवेट गाड़ियाँ चलती हैं। 40 गाड़ियाँ हैं सुबह शाम। 40 गाड़ियाँ हैं और सुबह से शाम तक चलती है। आसपास से आने वाले ग्रामीण उन साधनों का उपयोग करते हैं, आते और जाते हैं। ये भी अपना काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये गाड़ियाँ। ये चाहते हैं कि पहले यहाँ पे 4-5 साल से बुकिंग्स यहीं चल रही थी, अभी प्राइवेट गाड़ियों की बुकिंग्स की अस्थायी या स्थायी जगह इन्हों को देनी चाहिए। इन्हों को कुछ घंटे पहले आके अल्टीमेटम दिया गया कि आप अपनी दुकानें खाली करें। 1-2 दिन से ये पूरी रात अपनी दुकानें खाली करने में लगे हुए हैं। छोटे तबके के व्यापारी हैं, कमजोर व्यापार है, प्रतिदिन अपनी कमाई करते हैं, अपना परिवार पालते हैं। बहुत से ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने लोन ले रखा है, वो सब सड़क पर आ गए, सभी लोन पर है। ऐसे व्यापारी हैं कि लगभग लोन की किस्तें चुका रहे हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो केवल 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि शहर में रोजगार करके इज्जत की जिंदगी जी सकें। तो यूआईटी का नैतिक दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को भविष्य में रोजगार की सांत्वना के रूप में कुछ ना कुछ आश्वासन दिया जाए और कुछ ना कुछ इनका प्रबंध किया जाए। जिसे व्यापार गया है इनका, अब इनका परिवार कैसे पलेगा? क्या ये परिवार पलेगा? सरकार को ये भी टैक्स देते हैं, आप सोचिए चीज को। आज जीएसटी ये लोग भी भरते हैं, क्योंकि सरकार में इनका शेयर नहीं है क्या? विकास में इनका शेयर नहीं है। आप उनको रोड पे ला रहे हो तो इनका परिवार कहाँ जाएगा? इनका परिवार क्या करेगा? भूखे मरेंगे ये लोग। तो ये गलत नीति है। आप राजनीति के चक्कर में उस गवर्नमेंट ने दी इनको, अब हमको हटानी है, तो आप ऐसे करके लोगों को जो आज 700 कियोस्क तोड़े गए, 700 परिवार रोड पे आज की तारीख में, तो ये क्या नीति सही है बीजेपी सरकार की? कांग्रेस के समय में दिया गया रोजगार बीजेपी के कार्यकाल में हटाया जा रहा है। ये कमजोर तबके के व्यापारी हैं। यहाँ पर छोटी छोटी कियोस्क थी जिन्हों में ये व्यापार करते थे। लोन ले रखा है लगभग सभी व्यापारियों ने। ये एक झटके में सड़क पर आ गए हैं, ना कोई व्यापार बचा है। लोन की किस्तें चुकाने का और अपने परिवार को पालने की समस्या इन्हों के सर पे आ चुकी है। ये अजमेर चौराहे का हम आपको दृश्य दिखाएंगे कि सारी कियोस्क हटाने के बाद सफाई अभियान चल रहा है। यहाँ पर जो ठेला व्यवसायी थे, जो वेंडर्स थे, वो अपना ठेला लगाते थे, उन्हों को भी सूचना दे दी गई है कि आप यहाँ पे नहीं लगाएं। काम शुरू हुआ है अतिक्रमण हटाने को लेकर, लेकिन यहाँ के व्यापारी इसे राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं। कैमरामैन प्रभु प्रजापत के साथ मनीष अटारिया, तंत्र मीडिया।